हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम बायोलॉजी में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन को पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अगर आपने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता होगा विटामिन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बट हम सिर्फ एसएससी जेईई के लिए बात करने वाले हैं, एसएससी जेईई 2023 एग्ज़ाम के लिए, जिसका एग्ज़ाम होना अक्टूबर में है। तो आपके पास अभी 60 से 65 दिन रिमेनिंग है, तो आप इसमें अपने नॉन टेक को अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 120 आवर्स का नॉन टेक बैच लॉन्च किया है आपके लिए, जिसमें हम आपको 120 आवर्स में जीके जीएस प्लस करंट अफेयर कराने वाले हैं। इसमें 90% हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप इस कोर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं, 120 आवर्स का है, सभी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। तो आप इंजीनियर्स पाथ एकेडमी ऐप पर जा सकते हैं। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। जैसे ही आप इस ऐप पे जाएंगे, आपको ये कोर्स दिखेगा, वहाँ पे फ़ी है 499 RS, तो आप इनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन। विटामिन का क्या काम होता है हमारी बॉडी में, सबसे पहले इसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, विटामिन हमको एनर्जी नहीं देगा। विटामिन एनर्जी नहीं देता है, जैसे कि फैट, प्रोटीन, ये हमको एनर्जी देते हैं, बट विटामिन हमको एनर्जी नहीं देता है। विटामिन क्या काम करता है? विटामिन हमको बीमारियों से बचाता है, डिसीज से बचाता है, प्लस ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर विटामिन की कमी नहीं है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग रहेगा। अभी मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फूड से एनर्जी बनती है। जो आप फूड खाते हैं, फूड में होता है ग्लूकोज और इसको कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में। कौन सी एनर्जी? एटीपी में। याद रखना है, एक मोल ऑफ ग्लूकोज या एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 38 एटीपी एनर्जी बनती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो विटामिन क्या काम करता है? हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, और मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा तो बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे। चलिए बात करते हैं विटामिन को किसने डिस्कवर किया था। तो विटामिन को डिस्कवर किया था हॉपकिंस ने, बट इसको विटामिन नाम दिया था कैसमीर फंक ने। कैसमीर फंक ने। और कब इसको डिस्कवर किया गया था ये भी इंपॉर्टेंट है, 1912 में। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं विटामिन के टाइप की। तो विटामिन 13 टाइप के होते हैं, 13 टाइप के होते हैं जो हमारी बॉडी में नीड होते हैं, जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है। तो ये 13 टाइप के विटामिन हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के। ये कितने हो जाएंगे? 6। और फिर इसके सब पार्ट हैं, जैसे कि B1, B2, B3, B5, 6, 7, 9, 10। ये इसके सब पार्ट हैं। आज हम सभी को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं क्योंकि इनकी हमारी बॉडी को बहुत कम नीड पड़ती है। अगर हम बात करें मैक्रो किनको बोलते हैं, तो जैसे कि फैट होता है एंड आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, इनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं क्योंकि इनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा नीड पड़ती है। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ विटामिन। तो यहाँ पे देखिए विटामिन के ये सभी टाइप हो जाएंगे, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। एंड इसको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक होगा फैट सोल्यूबल, एक होगा वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल वे विटामिन होंगे जो कि फैट में सोल्यूबल हो जाते हैं, डिजोल्व हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो इनको याद करने का तरीका है, देखिए ये फॉर्म कर रहा है कीड़ा। अब कीड़ा स्ट्रांग होता है तो वाटर में तो डिजोल्व नहीं हो सकता है, सोल्यूबल नहीं होता है, ये फैट में सोल्यूबल होता है, याद रखना है। तो कीड़ा मतलब विटामिन के, ई, डी, ए, ये फैट में सोल्यूबल होते हैं और ये हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहते हैं। ये हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहते हैं। तो याद रखना है स्टोर कहाँ पे रहते हैं, जैसे कि फैटी टिश्यू है,
उनमें रहेंगे और लीवर्स में रहेंगे। बात करते हैं वाटर सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल में हो जाएगा, इसको काट देना, ये हो जाएगा सी, विटामिन सी एंड विटामिन बी। ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं और डेली ये हमारी बॉडी से ड्रेन ऑफ होते रहते हैं, निकलते रहते हैं बाहर, क्योंकि वाटर में सोल्यूबल होते हैं और वाटर हमारी बॉडी से डेली ड्रेन होता है। तो इसलिए विटामिन बी एंड विटामिन सी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है हमारी बॉडी को। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे केमिकल नेम ऑफ विटामिन, विटामिन के केमिकल नेम्स। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, विटामिन ए को बोलेंगे रेटिनोल, विटामिन ए को बोलेंगे रेटिनोल, विटामिन बी को बोलेंगे थायमिन, विटामिन सी को बोलेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को बोलेंगे कैल्सीफेरोल, विटामिन ई को बोलेंगे टोकोफेरोल एंड विटामिन ई के हो जाएगा, ई हमारा हो चुका है टोकोफेरोल, के हो जाएगा फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। फिर हम बात करेंगे विटामिन बी के सब पार्ट की। तो चलिए विटामिन बी के सब पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहला है विटामिन बी1, जिसका केमिकल नाम हो जाएगा थायमिन। फिर है विटामिन बी2, जिसका केमिकल नेम हो जाएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 को बोलते हैं निकोटिनोमाइड या फिर नियासिन, याद रखना है, निकोटिनोमाइड या फिर नियासिन हम किसको बोलते हैं, विटामिन बी3 को बोलते हैं। विटामिन बी5 का नाम हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड किसको बोलेंगे, विटामिन बी5 को। फिर आएगा विटामिन बी6, जिसको बोलते हैं पायरोडिक्सिन, और बी7 को बोलते हैं बायोटिन, बी9 को बोलते हैं दोस्तों फॉलिक एसिड, एंड लास्ट में है विटामिन बी12, विटामिन बी12 जिसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। चलिए फिर बात करते हैं विटामिन ए, मतलब सभी विटामिन के हम फंक्शन देखेंगे और इनके सोर्स देखेंगे। तो विटामिन ए को हम बोलते हैं, केमिकल नेम हो जाएगा रेटिनोल, और याद रखना है ये आंख के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है, ये हमारी आईज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन है। तो ये याद रखना है, अगर आंख से संबंधित कोई भी डिसीज है तो उसमें मैक्सिमम टाइम विटामिन ए की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। तो याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे कोई भी आंख की डिसीज दी जाए और बोला जाए कि इसके लिए हम कौन से विटामिन को यूज करेंगे कि इसको क्योर कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा विटामिन ए। इसका सोर्स हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैरोट में, याद रखना है, जो ब्लू मैंने लगाए हैं इनका मतलब है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसा पूछा जाता है, कोई भी आंख की डिसीज दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसके लिए हम कौन से इंग्रेडिएंट्स या कौन से सोर्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे देगा कैरेट, तो राइट आंसर हो जाएगा कैरेट। कैरेट में विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है। राइप फ्रूट्स, राइप फ्रूट का मतलब है पके हुए आम, सॉरी पके हुए फल, जैसे कि मैंगो, पपाया। ग्रीन लीफ वेजिटेबल का मतलब है हरे पत्तियों वाली सब्जी, चीज, मिल्क, मीट, फिश एंड एग। एंड गोल्डन राइस, गोल्डन राइस में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो उससे कौन कौन सी बीमारी देखने को मिलती है। यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहला है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रात के टाइम पर कुछ भी नजर नहीं आता है। अगर किसी को नाइट ब्लाइंडनेस, शाम होने के बाद उसको दिखना बंद हो जाता है। फिर हम बात करेंगे जीरोप्लेथेमिया की। जीरोप्लेथेमिया में क्या होता है, इसमें जो आंख होती है और आंख के अंदर जो फ्लूइड फिल होता है वो पूरी तरह से सूख जाता है। फ्लूइड आंख के अंदर होता है, ठीक है, वो पूरी तरह से सूख जाता है, उसको बोलते हैं जीरोप्लेथेमिया। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और ये खट्टे फलों में पाया जाता है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला। आंवला में सबसे ज्यादा होता है विटामिन सी, आंवला में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है विटामिन सी। और जितने भी
खट्टे फ्रूट्स होते हैं, साइट्रस फ्रूट होते हैं, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, टेमरिंड जिसको इमली बोलते हैं, गुआवा, ऑरेंज, पपाया, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। बट याद रखना है आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसको हम वाउंड हीलिंग विटामिन भी बोलते हैं। इसको हम वाउंड हीलिंग विटामिन भी बोलते हैं। जो घाव हो जाते हैं बॉडी में, उनको भरने का काम करता है विटामिन सी। तो याद रखना है विटामिन सी क्या हो जाएगा, वाउंड हीलिंग विटामिन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाए तो इससे कौन कौन से रोग होते हैं? तो इससे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसीज, स्कर्वी डिसीज। स्कर्वी डिसीज में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो आपका ये दांतों के ऊपर का जम्स है, ये गम बोलते हैं, इसको जम्स नहीं बोलते, गम बोलते हैं, ये फूल जाता है और इससे ब्लीडिंग आने लगती है। और ये बहुत अक्सर देखने को मिलता है। ऊपर के जिनको मसूड़े बोलते हैं, मसूड़े फूल जाते हैं और इनसे ब्लीडिंग होने लगती है। दांत कमजोर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ब्लीडिंग होगी तो दांत भी कमजोर हो जाएंगे। बैड ब्रेथ मतलब बदबू आने लगती है मुंह से। अब बात करेंगे हम विटामिन डी, जिसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। याद रखना है एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमारी बॉडी में बनता है, एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमारी बॉडी में बनता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सनलाइट की हेल्प से ये हमारी बॉडी में बनता है। और कहाँ पे बनता है? लीवर में बनता है। याद रखना है। चलिए बात करेंगे केमिकल नेम कैल्सीफेरोल, और इसका सोर्स हो जाएगा सनलाइट, फिश ऑयल, एग एंड मीट। इनमें पाया जाता है विटामिन डी और सबसे ज्यादा हो जाएगा ये दोनों, सनलाइट एंड फिश ऑयल। इसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं और ये हमारी बॉडी में बनता है। इट एक्ट लाइक ए हार्मोन। ये हॉर्मोन्स की तरह काम करता है। हॉर्मोन्स की तरह कैसे काम करता है? देखिए, ये कैल्शियम एंड फोस्फेट को एब्जॉर्ब करता है। ये कैल्शियम एंड फोस्फेट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, इसलिए इसको हम हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। हमारी बॉडी में सबसे फास्ट डाइजेस्टिंग विटामिन का नाम पूछा जाए तो हो जाएगा विटामिन डी। फास्ट डाइजेस्टिंग का मतलब है सबसे जल्दी यही पचता है। फिर हम बात करेंगे इट इज रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फोस्फेट फ्रॉम द स्मॉल इंस्टेटाइन इनटू द ब्लड। देखिए दोस्तों, जो हमारा इंस्टेटाइन होता है वे दो टाइप का होता है। एक होता है इंटेस्टाइन, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो आप फूड खाते हैं वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है, पूरी तरह से इसी में जाके पचता है। यहाँ पर इसमें मौजूद, फूड में मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इनको ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्लड इससे, फूड से कैल्शियम एंड फोस्फेट को एब्जॉर्ब करता है। और कैल्शियम फोस्फेट आप सभी जानते होंगे हड्डी, दांतों के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी हेल्प करता है विटामिन डी। बात करें विटामिन डी की, अगर कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग आपको देखने को मिलते हैं? रिकेट्स होता है जो कि बच्चों में होता है। इसमें अब देखो विटामिन डी कैल्शियम एंड फोस्फेट का एब्जॉर्प्शन करता है। अगर विटामिन डी अच्छा होगा मतलब कैल्शियम एंड फोस्फेट प्रॉपर मात्रा में एब्जॉर्ब होते रहेंगे हमारे फूड से। और अगर ये कम होगा तो ये कम मात्रा में एब्जॉर्ब होंगे। और कैल्शियम एंड फोस्फेट हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए, टीथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जितनी भी बोन्स एंड टीथ की प्रॉब्लम होती है ये सभी रिलेटेड होती है विटामिन डी से। जैसे कि यहाँ पे रिकेट्स हैं, रिकेट्स बच्चों में होता है, इसमें बोन्स कमजोर हो जाती है, जो बच्चों की हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। एक होता है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया ये होता है अडल्ट्स में, और इसमें भी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। अब हड्डियां कमजोर होंगी तो ये मुड़ जाएंगी, टांगे हाथ पैर मुड़ जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे विटामिन ई की। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल
इसका सोर्स हो जाएगा सोयाबीन। याद रखना है, सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन ई। स्प्राउटेड ग्रेन्स, जिनको हम अंकुरित अनाज भी बोलते हैं, स्प्राउटेड ग्रेन जिनको हम अंकुरित अनाज भी बोलते हैं। अंकुरित अनाज कैसे होते हैं? जैसे लेट सपोज गेहूं आपने भिगो के रख दिया है, तो 4-5 दिन बाद आप देखेंगे वो अंकुरित हो जाएगा, उसमें इस टाइप से हरे हरे से दाने निकल जाएंगे। एग्स, मिल्क, और मिल्क तो सदाबहार है, मिल्क में तो सभी चीजें पाई जाती हैं, प्रोटीन, विटामिन, सब चीज इसमें पाया जाता है। ठीक है, बात करेंगे, इसको हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। इसको हम ब्यूटी विटामिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हमारे रिंकल्स होते हैं, फेस पर जो रिंकल्स होते हैं, ये उनको हटाने में काम करता है, प्लस हमारे स्किन को ग्लो करता है, हमारी स्किन को ग्लो करता है। इसलिए हम इसको विटामिन ई को क्या बोलते हैं? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके कारण होने वाले डिसीज, मतलब अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो बहुत भयानक डिसीज देखने को मिलती है। इनफर्टिलिटी इन वोमेन, वोमेन में इनफर्टिलिटी हो जाती है, मतलब महिलाएं बांझ हो जाती है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती महिलाएं। और यही देखने को मिलता है मेंस में। इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं नपु नपुंसकता। नपुंसकता क्या होती है? इम्पोर्टेंस, मतलब अ, जनन क्षमता कम हो जाती है और बुढ़ापे से पहले, उम्र से पहले ही बुढ़ापा आने लगता है। चलिए बात करेंगे विटामिन ई की डिफिशियंसी से। हमने देखा इनफर्टिलिटी होती है, ये सभी चीजें होती हैं, बट विटामिन ई की डिफिशियंसी क्यों होगी? विटामिन ई की डिफिशियंसी क्यों होती है? अगर आप लो फैट डाइट यूज करते हैं, मतलब बहुत कम फैट है किसी डाइट में, ऐसा खाना जिसमें फैट ना के बराबर है, तो उसमें विटामिन ई की कमी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे स्किन के लिए होता है, याद रखना है, ये स्किन को ग्लो कराता है और हमारी जनन क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है। और आपको पता है फैट भी स्किन से ही रिलेटेड होता है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। विटामिन ई को डिस्कवर किया था इवांस एंड बाइशोप ने, या बिशोप ने। कब किया था? 1922 में। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस विटामिन का ईयर याद रखना है 1912, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना। बात करें दोस्तों, ये हमारी बॉडी में कहाँ पे स्टोर होता है? तो ये फैटी टिश्यू में स्टोर होता है एंड लीवर में स्टोर होता है। बात करेंगे विटामिन की, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट विटामिन बिकॉज इट हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है ये तो जब मैं ब्लड पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि ब्लड की क्लोटिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इसका केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। अब बात करें इसका सोर्स क्या हो जाएगा? विटामिन के का सोर्स हो जाएगा टमाटोज, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, एंड ये हमारी इंटेस्टाइन में भी बनता है, बट बहुत कम मात्रा में बनता है। इंटेस्टाइन में भी बनता है दोस्तों। इसकी डिफिशियंसी से ब्लड की क्लोटिंग रुक जाती है। देखिए दोस्तों, ब्लड की क्लोटिंग के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसमें प्लाज्मा में प्रोटीन्स होते हैं, और इन प्रोटीन्स के साथ मिलकर विटामिन के क्या करता है? ब्लड की क्लोटिंग कराता है। एंड अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी। मतलब लेट सपोज आपके चोट लग गई, आपके हाथ में, पैर में या बॉडी में कहीं पे भी चोट लग गई, तो उससे ब्लीडिंग होती है। अब आप देखते हैं थोड़ी देर बाद ये ब्लीडिंग रुक जाती है। अगर ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ब्लीडिंग, कट नहीं लगा है, छोटा सा कट है, तो ब्लीडिंग अपने आप रुक जाएगी। वहाँ पे आप देखेंगे वाइट वाइट का एक पैच बन जाएगा। तो यही होता है ब्लड की क्लोटिंग होना, और उसमें हेल्प करता है विटामिन के। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे विटामिन बी की और इसके सब टाइप की। तो विटामिन बी वन का नाम पूछा जाए या बी का नाम पूछा जाए तो वो हो जाएगा थायमिन। इसका सोर्स हो जाएगा ग्राउंडनट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, मिल्क, मीट, एग। एक बात मैं आपको बता दूं, देखो हमें सभी चीजें इफेक्टिव वे में पढ़नी होती है, तो एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी हमको। तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूँ कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीजें हैं। जैसे कि इसका सोर्स, विटामिन बी के जितने भी सब टाइप होंगे उनका सोर्स एक ही रहेगा, और सोर्स से कभी भी इस पर क्वेश्चन नहीं पूछता है।
बाकी जितने विटामिन अभी तक हमने किए हैं उनमें सोर्स से क्वेश्चन पूछता है, विटामिन बी पर सोर्स से क्वेश्चन नहीं पूछता। इसका केमिकल नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके द्वारा होने वाली डिसीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है, विटामिन बी का केमिकल नेम हो जाएगा थायमीन और इसका सोर्स हो जाएगा ग्राउंडनट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, मिल्क, मीट, एग, etc। बात करेंगे इसके डिफिशियंसी की। तो डिफिशियंसी से डिसीज होती है बेरी बेरी, देखो बी से बेरी बेरी, ठीक है, ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप। और इसमें क्या होता है, इसमें जो मसल्स होती हैं वे स्ट्रेच हो जाती हैं, मसल्स जो होती हैं वे स्ट्रेच हो जाती हैं दोस्तों। विटामिन बी टू इसका क्या काम है और इसका केमिकल नेम बात कर चुके हैं, राइबोफ्लेविन है। इसका सोर्स हो जाएगा बनाना, ग्रीन लीफ वेजिटेबल, मिल्क, मीट, एग, etc। बात करें इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, तो देखिए इसकी डिफिशियंसी से जीभ पर इंफेक्शन हो जाता है जिसको बोलते हैं मुंह का आना, ठीक है। वैसे मुंह का आना एक जनरल टर्म है, ये पेट की खराबी से भी आता है, बट अगर लंबे टाइम तक आप इस डिसीज से सफर करते हैं इसका मतलब ये है कि आपके अंदर विटामिन बी टू की डिफिशियंसी है। सिलोसिस डिसीज में क्या होता है, इसमें स्किन और लिप्स, मतलब लिप्स की जो स्किन होती है उसमें इरप्शन आ जाता है। इरप्शन का मतलब क्या है, ये फट जाते हैं, होठ भी फट जाते हैं, तो बोलते हैं सिलोसिस डिसीज। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे विटामिन बी थ्री की। विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम मैं आपको बता चुका हूँ, नियासिन है या निकोटिनेमाइड या फिर नियासिन, याद रखना है। चलिए बात करेंगे, इसका सोर्स सेम होगा, ठीक है। डिफिशियंसी इससे होता है प्लेग्रा और फोर्डी सिंड्रोम एंड डायरिया। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्लेग्रा में देखिए इस टाइप से पूरे शरीर पर छाले छाले से पड़ जाते हैं जिसको फोर्डी सिंड्रोम भी बोलते हैं, और डायरिया में क्या होता है आपको पता है, उल्टी दस्त लगते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं डिमेंशिया। ये एक भूलने मतलब कि इसमें क्या होता है, जब ज्यादा उम्र हो जाती है बुढ़ापे में इंसान भूलने लगता है, इंसान चीजों को भूलने लगता है, उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है वो खराब हो जाती है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है एंड थकाव होने लगती है, रिटार्डेशन हो जाता है। तो ये आपको ओल्ड एज में देखने को मिलता है, ओल्ड एज में देखने को मिलता है। तो किसके कारण होता है, विटामिन बी थ्री के कारण होता है। और डर्मेटाइसिस में क्या होता है, स्किन पर छाले पड़ जाते हैं, स्किन पर स्वेलिंग आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे विटामिन बी फाइव की। विटामिन बी फाइव का केमिकल नेम आप सभी जानते हैं, पेंटोथेनिक एसिड, सोर्स टमाटो, ग्राउंडनट, मिल्क, मीट, सभी का एक जैसा सोर्स है। डिफिशियंसी से क्या होता है, विटामिन बी फाइव की अगर डिफिशियंसी है तो वाइट हेयर हो जाएंगे, हेयर फॉल होगा, बालों से जुड़ी समस्याओं के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होता है, और मेंटल रिटार्डेशन भी होती है, मेंटली आप थक जाते हैं, मतलब मेंटली रिटार्डेशन होने लगता है। फिर हम बात करेंगे विटामिन बी सिक्स की जिसको बोलते हैं पायरोडिक्सिन, और इसका सोर्स हो जाएगा मीट, सेरेल्स, जितने भी सेरेल्स होते हैं, आलमंड्स एंड वेजिटेबल्स। बात करें डिफिशियंसी से तो याद रखना है, इससे होता है अमीनिया, जिसमें खून की कमी हो जाती है एंड स्किन डिसीज होती है। देखो स्किन डिसीज कॉमन है, सभी में आपको देखने को मिलेगा, विटामिन बी में जितने भी हैं उनमें कॉमन है स्किन डिसीज। यहाँ पे अमीनिया याद रखना है, अमीनिया विटामिन बी सिक्स से भी होता है। फिर बात करेंगे बायोटिन, विटामिन बी सेवन जिसका केमिकल नेम हो जाएगा बायोटिन, और सोर्स हो जाएगा मीट, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल। इसको हम विटामिन एच भी बोलते हैं, ये
एक एडिशनल पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है, विटामिन बी7 को हम विटामिन एच भी बोलते हैं। इसकी डिफिशियंसी से बहुत भयानक रोग होते हैं, जैसे कि पैरालिसिस। बॉडी के पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। आपको पता होगा पैरालिसिस में क्या होता है, हाथ पैर आँख मुँह कहीं पे भी हो जाता है, तो वो ही हिस्सा काम करना बंद कर देता है। बॉडी पेन होता है और हेयर फॉल होता है। चलिए आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे विटामिन बी9 की। विटामिन बी9 का केमिकल नाम है फोलिक एसिड, और ये यूज होता है, हेल्प करता है आरबीसी के बनने में। आरबीसी के बनने में विटामिन बी9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको बोलते हैं फोलिक एसिड। ये क्या करता है, आरबीसी को मैच्योर कराता है, इमैच्योर सेल से मैच्योर बना देता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका सोर्स हो जाएगा पल्सेस, जो भी दालें होती हैं, वेजिटेबल होते हैं, एग्स, इनमें पाया जाता है भरपूर मात्रा में विटामिन बी9। इसकी डिफिशियंसी से अमीनिया हो जाएगा। अमीनिया मीन्स आरबीसी कम हो जाती है, और इसी को बोलते हैं अमीनिया, रक्त की कमी का होना। डाइसेंट्री, डाइसेंट्री का मतलब क्या है, पेचिस। ये भी ऐसा ही है जैसे उल्टी दस्त होती है ना, बिल्कुल सेम वैसा ही, पेट खराब हो जाता है। फिर बात करते हैं विटामिन बी12। इसको बोलते हैं शाइनोकोबालामिन। शाइनोकोबालामिन, बड़ा सा नाम है, याद रखना है तोड़ तोड़ के, शाइनोकोबालामिन। सोर्स हो जाएगा मिल्क, मीट, एग्स, चीज। इसकी डिफिशियंसी भी खोज करती है अमीनिया। अमीनिया देखिए यहाँ पे विटामिन बी में कॉमन सा लगता है, और स्किन डिसीज भी यहाँ पे बहुत कॉमन है। बात करेंगे दोस्तों कोबाल्ट, जो कि एक इम्पोर्टेंट मिनरल सॉल्ट है, दैट इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विटामिन बी12। तो याद रखना है, जो ब्लड होता है, ब्लड में आरबीसी को बनाने में हेल्प करते हैं फोलिक एसिड एंड कोबाल्ट। और कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन बी12 में पाया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि विटामिन बी12 में कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका कोबाल्ट, और इसकी डिफिशियंसी भी कॉज करती है अमीनिया। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। इसमें हमने कंप्लीट विटामिन को जाना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इस नोट्स में जितने भी नंबर लिखे हैं, मेरा है नंबर है 9568738917। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नोट्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स चाहिए कंप्लीट, जो हमने लॉन्च किया है 120 आरएस का, सॉरी आरएस का नहीं है, 120 आवर्स का, मतलब 120 घंटे का है, जिसमें हम आपको कंप्लीट नॉन टेक कराने वाले हैं। और इसका फी भी बहुत कम है, 499 आरएस। अब देखो मेहनत लगती है इन सभी कामों में, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम बुक्स को उठा के और डिट्टो कॉपी उसी चीज़ को पढ़ा दें, फिर तो बुक्स और हमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। हम पहले सभी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, किस टाइम कौन से क्वेश्चन पूछे और किन क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ये सारा स्टडी करना होता है। तो तभी हम शॉर्ट तरीके से आपको चीज़ें पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम का सिलेबस सेम है। नॉन टेक का हर एग्जाम का सिलेबस आप देखेंगे, आईएएस में भी वही टॉपिक पूछे जाते हैं, एसएससी में भी वही टॉपिक पूछे जाते हैं, रेलवे में भी सेम टॉपिक पूछे जाते हैं, बट सभी का क्वेश्चन लेवल अलग है, सभी का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। तो हमको जज करना होता है कि एसएससी जेई में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, क्या उसका फेवरेट टॉपिक है, उसी के हिसाब से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये कोर्स होने वाला है 120 आवर्स का। इसमें हमने 90% कंप्लीट कर दिया है, 90% सिलेबस हमारा कंप्लीटेड है। आप जा सकते हैं ऐप पे और वहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको फी लगेगा 499 आरएस, और इसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। बस आपने क्या करना है, इंजीनियर्स पाथ एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड करना है। ये मिलेगा आपको प्ले स्टोर पे। आप जाएंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे हमने टेक्निकल बैच भी चलाया है आपके लिए, जिसमें हम
शॉर्ट टाइम में कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे, कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराएंगे जिसमें सभी सब्जेक्ट होंगे। देखिए यहाँ पे हमारा बीएमसी हो चुका है, बीएमसी में कंक्रीट टेक्नोलॉजी हमारा हो चुका है और साथ में हमारा चल रहा है सर्वे एंड इन्वायरमेंट। जल्द ही दूसरी फैकल्टीज आने वाली हैं जो आपको 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ाएंगी, रिमेनिंग मैं आपको कराने वाला हूँ, जैसे कि सर्वे, इन्वायरमेंट, सॉइल, सोम, एफएम। एफएम नहीं कराऊंगा मैं, इन्वायरमेंट, सर्वे, सोम, सॉइल एंड स्टील स्ट्रक्चर। तो ये सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं कराऊंगा और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे वे अदर फैकल्टी कराएंगे और हम आपको विद इन 50 डेज टेक्निकल भी प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए आप जा सकते हैं, आपको दोनों बैच मिल जाएंगे। अगर आप कंबाइंड बैच परचेज करना चाहते हैं तो उसका फी रहेगा 999 RS। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो देखिए नॉन टेक की तो डेमो क्लासेस चल रही है, टेक्निकल मैंने डाला हुआ है, 3 से 4 लेक्चर हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं हमारी अप्रोच कैसी रहती है, हम किस टाइप से बच्चों को समझा पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ।